नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक कपिल और श्रोताओं, तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ विस्तार से चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मल्ले नीरव। मल्ले जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला जारी है। एक अन्य मुकाबले में पंजाब किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 10 रनों से हराया। सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला जारी। टेनिस में भारत के यूकी भामरी और अमेरिका के उनके जोड़ीदार रॉबर्ट गैलोवो को एटीपी चैलेंजर स्पर्धा के खिताबी मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। टेबल टेनिस विश्व चैंपियनशिप में भारत की मनिका बत्रा ने दूसरे दौर में प्रवेश किया। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 11 ओवर में एक विकेट पर 98 रन बना लिए हैं। मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। मल्ले जी, गुजरात और दिल्ली के बीच मुकाबला जारी है, जहां गुजरात अंक तालिका में तीसरे नंबर पर है, दिल्ली 5वें नंबर पर है। तो कैसा है ये मैच का रुख? देखिए, दिल्ली के लिए तो करो या मरो वाली स्थिति है, क्योंकि अगर वो लगातार अपने जो बचे हुए मैच हैं नहीं जीतते हैं तो उसके बाद दूसरों की हार जीत पर उनको निर्भर रहना पड़ेगा। जहां तक गुजरात का सवाल है, अगर उन्होंने एक मैच ये जीत लिया तो उसके बाद प्लेऑफ्स में पहुंच जाएगी उनकी टीम। और रही बात दोनों टीमों की तुलना की, तो इस समय थोड़ा सा पलड़ा भारी दिख रहा है गुजरात की टीम का। वो इसलिए क्योंकि मिचेल स्टार्क जो दिल्ली के बड़े ही स्टार बॉलर थे, वो वापस चले गए हैं, नहीं खेल रहे हैं, और उनकी जगह मुस्तफिजुर आए हैं जो खेलेंगे। तो इस तरह से ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। और मुझे लगता है कि जो स्थिति है अभी, जो गुजरात की टीम है, शुभमान गिल की जो कप्तानी है, और उसके बाद भी आप देखें कि उनके साथ साई ने जैसा उनका सहयोग किया है, तो गुजरात की टीम का पलड़ा थोड़ा भारी है। हालांकि राहुल अभी डटे हुए हैं और जिस तरह से वो रन बटोर रहे हैं बड़ी तेज गति से, और आपको पता ही होगा कि अभी हाल ही में विराट कोहली का भी एक रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है। तो इस तरह से तेज गति से रन बटोरने वाले केएल राहुल के वहां रहने से अब पोरेल भी अब रन बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब स्थिति ऐसी है जिसमें कि बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा अभी भी दिल्ली को, ये सुनिश्चित करने के लिए कि, क्योंकि एक अच्छा टॉस उन्होंने जीता। अक्षर पटेल ने कहा कि अगर हम होते तो हम भी पहले इसमें गेंदबाजी ही करना चाहते, तो उसका फायदा उन्हें मिल रहा है। तो जैसे हम गुजरात की टीम की बात करें, जब से गुजरात की टीम आईपीएल में आई है तो एक बिल्कुल सजग टीम है, बिल्कुल बैलेंस टीम है। जैसा चेन्नई को लेकर लोग कहते थे कि आमूमन की एक बिल्कुल बैलेंस टीम है, अच्छा बैट्समैन अच्छा करते हैं, मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स अच्छा खेलते हैं, बॉलर्स अपना कमाल कर ले जाते हैं। तो गुजरात का भी कुछ ऐसा ही, तो इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? देखिए, गुजरात की टीम के जो शुरुआती 3 खिलाड़ी हैं वो बहुत अच्छा खेलते रहे हैं, और जो उनका मध्य क्रम है थोड़ा सा डगमगाया हुआ सा दिखता है। लेकिन कुल मिलाकर आप टीम का संतुलन देखें, टीम में काफी संतुलन है। और जिस प्रकार से टीम अभी तक खेली है, तो अगर उनके खिलाड़ियों पर अगर आप नजर डालेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो गुजरात की टीम अभी तक खेली है उन, और खासकर शुभमन गिल, जो कि जिन्हें कहा जा रहा है कि वो कैप्टन इन द वेटिंग, भारत के कप्तान बनने के लिए बिल्कुल दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं। तो उनको देखते हुए ऐसा लगता है कि गुजरात की टीम में जो खिलाड़ी अभी, अगर आप टीम की पूरी कॉम्बिनेशन बैलेंस को देखें, शुभमन गिल, शिफानी रदरफोर्ड, जॉस बटलर, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, रशीद खान, अब रबाडा भी आ जाए, हालांकि अभी तक चले नहीं है, पहले ओवर में ही 17 रन उनको खाने पड़े, और अरशद खान ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की। तो इस तरह से कुल मिलाकर साई किशोर, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्ण, इनकी जो टीम है बड़ी बैलेंस, बड़ी संतुलित दिखती है। और वहीं अगर हम बात करें तो दिल्ली की, तो जैसा आपने बताया वो करो और मरो की स्थिति में इस वक्त मौजूद है। आज ही हुए एक अन्य मुकाबले की बात करते हैं। इसमें जयपुर में हुआ मुकाबले में पंजाब किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 10 रनों से मात दी। तो ये मुकाबला कहीं एक ऐसा रोलर कोस्टर राइड जैसा लग रहा था कि एक बार ही राजस्थान रॉयल्स के पलड़े में जाएगा, फिर पंजाब किंग्स के, क्योंकि 10 रनों का अंतर भी एक बहुत थोड़ा है।
बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और जिस तरह से राजस्थान के शुरुआती बल्लेबाजों ने जिस तरह से सलामी जोड़ी उनकी आई, उन्होंने क्या कमाल करके दिखाया। यशस्वी जायसवाल ने 25 गेंदों में 50 रन, और उस जो 14 वर्ष का एक बालक जो कि हाहाकार मचा रहा है, उस सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी, उसने 15 गेंदों में 40 रन। तो ऐसा लग रहा था कि आज तो गुजरात का दिन है। और संजू सैमसन भी 20 रन बना पाए थे। उनको जो चोट लगी थी, जो बीच पे गैप हुआ, उसे उबरने में उनको कुछ फायदा हुआ। और ध्रुव जुरेल ने फिर 31 गेंदों में 53, तो एक अच्छा स्कोर खड़ा किया था उन्होंने, जो 209 रन बनाए थे। लेकिन फिर जब बारी आई पंजाब की, तो ऐसा लगा कि पंजाब अंतिम क्षणों तक रुकने के मूड में नहीं है। वो चाहती है कि जल्दी से जल्दी हम अपनी जगह प्लेऑफ में पक्की करा लें। और फिर जब खेल शुरू हुआ, तो यकीन मानिए ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल जीतने के लिए खेलने उतरे हैं। और लास्ट में, जैसा आपने कहा, आखिर में जब ऊपर नीचे होने लगता है, आदमी का कलेजा धड़कने लगता है, जब लोग नाखून दांतों के तले दबाना शुरू करते हैं, उस वक्त ऐसा लग रहा था कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। और फिर अंत में जो लोग थे, जो वहां पर शशांक सिंह नॉट आउट रहे, 30 गेंदों में 59 रन बनाए उन्होंने, बहुत ही शानदार। तो इस तरह से पंजाब की टीम दृढ़ प्रतिज्ञ होकर वहां मैदान पर उतरी थी। और इस बार पंजाब शायद अगर विजेता हो भी जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। जैसा हम बात करें अंक तालिका पर गौर करते हैं, पंजाब किंग्स आज का मैच जीत के दूसरे नंबर पे आ गई है, वहीं राजस्थान रॉयल्स 9वें नंबर पे। तो कहीं कहीं राजस्थान रॉयल्स के लिए तो सफर खत्म हो गया है। बिल्कुल, राजस्थान रॉयल्स के लिए सफर खत्म है। और अब देखना यह है कि जो अंतिम स्थान से बचने के लिए, अब जब कल मैच होगा तो एसआरएच की टीम और सीएसके में से कौन उस जगह को बचाने में एक जो अभी सबसे नीचे है वो चेन्नई सुपर किंग्स है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद, इन तीनों में सबसे नीचे कौन रहेगा, अब उसको उस स्थिति से निपटने के लिए सब अपना पूरा जोर लगाएंगे। और लखनऊ और हैदराबाद के बीच जब कल मुकाबला होगा, तब देखना यह होगा कि किस तरह से सनराइजर्स हैदराबाद अपनी स्थिति को पहले से कुछ सुधारने में, इज्जत बचाने में सफल रहती है, क्योंकि पिछले साल के रनर्स अप रहे हैं। हाँ, वही 7वें नंबर पे लखनऊ मौजूद है, 8वें नंबर पर हैदराबाद। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो हर बार एक टीम की बात हमेशा सामने आती कि चेन्नई सुपर किंग्स इस बार इतनी कमजोर कैसे रह गई, क्योंकि एमआईए का भी जो शुरुआती सफर था वो काफी कमजोर था, लेकिन उसके बाद उसने काम किया खुद पे, टीम लगातार मैच जीतते चली गई। लेकिन चेन्नई कहीं ना कहीं एकदम पीछे खिसकती लास्ट तक आ गई। बिल्कुल, चेन्नई के जो प्रशंसक हैं, जो चाहने वाले हैं, जो धोनी के चाहने वाले हैं, ऐसी निराशा उन्हें कभी हाथ नहीं लगी थी। सब जानते थे, कह रहे थे कि चेन्नई सुपर किंग्स अंतिम समय में जो डगमगाती नैया है, डूबने से बच जाएगी, किनारा लग जाएगा। लेकिन किनारा बहुत दूर रह गया उनसे। और इस बार जो उनका प्रदर्शन है वो बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला जारी है। अभी तक का स्कोर 1-1 की बराबरी पर है। मैच में लगभग 71 मिनट का वक्त हो गया है। तो ये बांग्लादेश को लेकर लग रहा था कि ये काफी इजी मैच रहेगा इंडिया के लिए। इंडिया पिछली चैंपियन भी थी और इस बार भी, लेकिन अब तक 72 मिनट हो चुके हैं मैच में और दोनों का स्कोर 1-1 पर है। डिफेंडिंग चैंपियन थी बांग्लादेश, और बांग्लादेश का जब मैच हुआ तो ऐसा लग रहा था कि वो इस बार भी भारत की जो प्रतिरक्षा पंक्ति है अभी बहुत कमजोर दिख रही थी। और लग रहा था कि भारत, क्योंकि एक गोल से जब बढ़त हो गई थी और हाफ टाइम निकल चुका था, तब तक ये लगता था इतनी आक्रामक मुद्रा में थी बांग्लादेश की टीम। और देखिए अब उन्होंने बराबरी कर ली है। तो जो अंतिम कुछ चंद मिनट बचे हुए हैं उसमें भारत को जमकर खेलना होगा और दिखाना होगा। हालांकि 3 बार भारत की टीम जीत चुकी है टूर्नामेंट, जो 2 साल में एक बार होता है। अंडर 20 में अगर आप देखें तो अंडर 18, 19, 20, 20 वर्ष से कम लोगों के लिए 2 साल में एक बार ये टूर्नामेंट होता है। 3 बार भारत की टीम जीती है। लेकिन आज बांग्लादेश पूरा दम खम लगाकर लड़ रही है, और नेपाल को जिस तरह से उसने हरा के फाइनल में जगह बनाई थी, तो मुझे लगता है कि ये मैच भी बहुत कठिन होने वाला है। टेनिस में भारत के यूकी भांबरी और अमेरिका के उनके जोड़ीदार रॉबर्ट गैलोवो को आज
एटीपी चैलेंजर स्पर्धा के रोमांचक खिताबी मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। दूसरी वरीयता प्राप्त भारतीय और अमेरिकी खिलाड़ियों की जोड़ी पुर्तगाल के फ्रांसिस्को कैब्रोल और ऑस्ट्रेलिया के लुकास मिडलर की चौथी वरीयता प्राप्त जोड़ी से 6-7, 6-7 से हार गई। तो ये एक खिताबी मुकाबला था जिसे देख रहे थे कि ये यूकी भांबरी और अमेरिका के जो खिलाड़ी हैं रॉबर्ट गेलो अपने पाले में ले जाएंगे, लेकिन मैक्सिको के खिलाड़ी और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ने उनका ये सपना तोड़ दिया। देखिए किस्मत की खूबी देखिए कि टूटी कहाँ कमन, 2-4 हाथ जब लबेबाम रह गए, जब 6-7 का स्कोर होता है तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं भाग्य ने साथ नहीं दिया यूकी भांबरी का, क्योंकि जो चौथी वरीयता प्राप्त जो जोड़ी थी ऑस्ट्रिया की, उनके सामने ऐसा लग रहा था कि आज जीत जाएंगे और उन्होंने जो फ्रेंच जोड़ी थी उन पर 7-5, 6-3 से विजय हासिल की थी। लेकिन जब भारत की पारी आई तो ऐसा लगने लगा कि कुछ न कुछ आज भी होगा और ये चैलेंजर टूर्नामेंट जीत जाएंगे यूकी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। भारत की स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने आज यहां सीधे गेम में जीत के साथ विश्व चैंपियनशिप के दूसरे दौर में प्रवेश किया, जबकि मानव ठक्कर ने भी अपने एकल अभियान की आत्मविश्वास से भरी शुरुआत की। भारत की नंबर 1 खिलाड़ी श्रीजा अकुला दोहा में चल रही टेबल टेनिस विश्व चैंपियनशिप में पहले दौर में हारकर बाहर हो गई, लेकिन दिया चिताले और मानुष शाह सहित देश के अन्य खिलाड़ी महिला और पुरुष सिंगल स्पर्धाओं के दूसरे दौर में पहुंचने में सफल रहे। एक रिपोर्ट। श्रीजा पहला गेम जीतने के बाद अपना लय गंवा बैठी और लगातार गलतियां करते हुए महज 33 मिनट में हार गईं। डबल्स में भारतीय जोड़ियां दूसरे दौर में पहुंचने में सफल रहीं। मुखर्जी बहनों अय्यका और सुथिरता के साथ दिया चिताले और यशस्विनी घोरपड़े की जोड़ी ने कल अपने अपने महिला डबल्स के शुरुआती मैचों में जीत दर्ज की। वहीं मानव ठक्कर और मानुष शाह की पुरुष युगल भारतीय जोड़ी ने भी जीत के साथ अपना अभियान शुरू किया। अपने खेल में आमतौर पर बेहद कम गलतियां करने वाली अकुला थाईलैंड की सुथासिनी सावित्ता से हार गयीं। एशियाई खेलों की पदक विजेता अय्यका और सुथिरता ने तुर्की की ओज़गी यिल्माज और ऐसे हराक की जोड़ी को 5 गेमों के रोमांचक मुकाबले में 3-2, 4-11, 11-9, 10-12, 11-9, 11-7 से हराया। दिया और यशस्विनी की दूसरी भारतीय महिला युगल जोड़ी भी उज्बेकिस्तान की मैगडेवा और एक्रेबेवा की जोड़ी को 3-1, 9-11, 11-2, 11-9, 11-8 से हराकर प्रतियोगिता के दूसरे दौर में पहुंच गई। ठक्कर और शाह की भारतीय जोड़ी ने मौजूदा सत्र में अपना अच्छा प्रदर्शन जारी रखते हुए डेनी कोजुल और पीटर रीबर की स्लोवानिया की जोड़ी पर सीधे गेम में जीत हासिल की। स्पोर्ट्स कैन वैष्णवी। मनसुख मांडविया ने आज खेलो इंडिया पहल के दायरे को व्यापक बनाने की घोषणा की, जिसमें इस साल से स्कूली खेल, मार्शल आर्ट, तटीय खेल और वाटर स्पोर्ट्स शामिल होंगे। मल्ले जी, खेलो इंडिया एक बड़ा नाम, एक गवर्नमेंट का फ्लैगशिप प्रोग्राम। अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स समाप्त हुए हैं, उससे पहले पैरा गेम्स हुए थे जिसमें कई खिलाड़ी उभर कर सामने आए हैं। तो क्या है सरकार की मंशा? देखिए, खेलो इंडिया से सफल अभियान मेरे ख्याल से इस देश में पहले इस तरह का खेलों की दुनिया में कभी नहीं देखने को मिला, क्योंकि जो खेल संस्कृति को बच्चे बच्चे तक, गांव गांव तक पहुंचाने की एक बात हम किया करते थे, जो एक पूरी मानसिकता थी भारत के लोगों की, जिसमें कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, उसको बदलने में खेलो इंडिया ने बड़ी भूमिका निभाई। क्योंकि छोटी छोटी उम्र में ही आप प्रतिभाओं को पहचान कर उनको तराशने का काम अगर लगन से करते हैं तो उसका परिणाम इसी तरह से होता है जैसे मनु भाकर को आपने देखा कि 2-2 पदक ओलंपिक में जीते। ये सब खेलो इंडिया की देन है। ऐसे अनेक नाम है, मैं गिनाना शुरू करूं तो कार्यक्रम में समय नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से मैं ये कह सकता हूं कि खेलो इंडिया ने जो एक नई उमंग और नई उम्मीद और नया जोश भारतीय युवा पीढ़ी में भरा है, वो अपने आप में बेमिसाल है। चलिए श्रोताओं, अब समय हो गया है आप सभी से विदा लेने का। कल इसी समय फिर मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खबरों के साथ। मले जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमसे बात की, इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।